एक नगर में एक बेहद प्रवीण व्यापारी रहता था, जो जन्म से ही अत्यंत समृद्ध था। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसने बहुत धन अर्जित किया और नित्य नए मार्गों से लक्ष्मी को आकर्षित करता रहा। उसका खजाना निरंतर भरता जा रहा था। इस व्यापारी लखदीर सेठ का एकमात्र पुत्र था हीराचंद। अत्यधिक लाड प्यार से पाला गया यह बेटा बड़ा होकर बिगड़े सांड के समान हो गया। हीराचंद पूरा दिन आवारागर्दी में व्यतीत करता और कामकाज से उसका कोई वास्ता नहीं था। वह बुरे मित्रों की संगत में फंस चुका था, जिनसे उसमें अनेक बुरी आदतें आ गईं। वह अपने मित्रों के साथ भोजन पानी के लिए धन खर्च करता, जुआ खेलता, चोरी करता और नाचने वाली के पास जाता। लखदीर सेठ को यह देख अत्यधिक चिंता होने लगी कि उनका पुत्र हाथ से निकल चुका है। बेटे की चिंता में लखदीर सेठ कमजोर होते गए और चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात सेठ जी ने खाट पकड़ ली और उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने हीराचंद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तो चिंता मत करना। तुम्हारे लिए एक समृद्ध परिवार छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी कुछ बुरी आदतें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अगर तुम कामकाज कुछ न करो और धन उड़ाते रहो तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। सेठ ने आगे कहा, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। हीराचंद ने पूछा, क्या उपाय बापू? सेठ ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर पहली बार लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो भी काम करना हो उसे करना। हीराचंद ने कहा, लेकिन बापू, लक्ष्मीचंद से तो वर्षों से हमारी दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? सेठ बोले, लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो है, लेकिन वह एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी है। प्रतियोगिता से हमें और बल मिलता है। तुम मेरी बात मानो, कोई भी मुसीबत आ जाए और कोई उपाय न सूझे तो प्रण करना कि सुबह उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करोगे। ऐसा वचन दे दो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हीराचंद ने कहा, बापू, आपके इस डर में सच्चाई है। मित्रों ने जो खराब आदतें डाल दी है वे छूट नहीं रही है, लेकिन मैं आपका कहना मानकर लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लखदीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया, रिश्तेदार आए और संपत्ति के अनुसार दान पुण्य किया गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब हीराचंद ने उठा ली। अब उसे कहने टोकने वाला कोई नहीं रहा और वह बेलगाम घोड़े जैसा बन गया। खर्चे के लिए रोज नए नए मार्ग खोजने लगा और अपनी लक्ष्मी को लुटाने लगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लखपति सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी इतनी खराब दशा को देखकर गांव में कोई उसे 2 दाने नमक भी नहीं देता था। इस कुलदीपक ने अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। घर में समझदार और चतुर सेठानी उसे खूब उपदेश देती, पर वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कहीं कुछ नहीं सूझा। दिन में तारे दिखाई देने लगे। तब उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। डूबते को तिनके का सहारा समझकर हीराचंद मन ही मन कहने लगा, चलो, बापू ने जो कहा था वह करता हूं। वह बड़े बाजार गया, जहां पर सेठ लक्ष्मीचंद की दुकान सजी थी। सेठ अपनी दुकान पर बैठा था और उसका मुनीम भी वहीं पर था। हीराचंद ने सेठ लक्ष्मीचंद के दर्शन किए और उन्हें राम राम कहकर अपने रास्ते चला गया। अब हीराचंद का यह रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान के आगे से निकलता और उन्हें राम राम कहता। शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर 15-20 दिन बीतने के बाद लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने कहा, यह आदमी रोज दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता नहीं, बस राम राम कहकर चला जाता है। सेठ ने अपने मुनीम से कहा, इसे कल मेरे पास लेकर आओ। दूसरे दिन सुबह हीराचंद आया और सेठ को राम राम करने लगा। जैसे ही वह जाने लगा, मुनीम ने उसे बुलाया, हीराचंद, इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को अपने पास बिठाया और पूछताछ करने लगा, भाई, तुम किसके बेटे हो? हीराचंद ने उत्तर दिया, लखदीर सेठ का। अरे, तू लखदीर सेठ का बेटा है? तेरी ऐसी दशा! तेरे पिता तो एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे। हीराचंद ने उत्तर दिया, हाँ सेठ जी, जीवन में धूप छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि जब बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना और राम राम करना। लक्ष्मीचंद सेठ ने पूछा,
लेकिन भाई, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत है? व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग कर सकता हूँ। ना सेठ जी, ना। किसी उद्देश्य से मैं यहाँ नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिनों में सुबह उठकर सेठ का मुंह देखना और राम राम करना, बस इसीलिए आता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, पर जरा दिल की खिड़की खोलकर बता कि तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं। उन्हीं की वजह से मैं डूबता जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना और नाचने वालियों के पास जाना। यह सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मीचंद सेठ के दिल में एकदम रोशनी हुई। वे बोले, लगदीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा था कि अपने बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी को सुधारकर गाड़ी पटरी पर चढ़ाई तो ही मेरा नाम लक्ष्मीचंद होगा। लक्ष्मीचंद ने मन ही मन हीराचंद को सुधारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन हीराचंद को नगद 100 रुपए दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 मिलने लगे। फिर क्या था, हीराचंद ने मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाना शुरू कर दिया। मुफ्त में मिल रहा था तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहते। उसकी महफिलें फिर से सजने लगी। इसके बाद हीराचंद ने सोचा, चलो बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला, आज दिल खोलकर खेला जाए। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हालचाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूं सेठ जी, आपकी तरफ से रोज 100 रुपए मिल जाते हैं, फिर किस बात की चिंता और क्या फिक्र? लक्ष्मीचंद सेठ ने सोचा, अच्छा, यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुन और मेरा कहा मान। अब जो भी कहोगे उसे मैं अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो तो उनसे पूछो कि वे कितने समय से जुआ खेलते हैं और कितना आज तक जीत पाए हैं। इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है सेठ जी, मैं पूछ लूंगा, इसमें क्या है? उस दिन हीराचंद ने अपने दोस्तों से पूछा, तुम कितने समय से जुआ खेल रहे हो? श्रुति ने उत्तर दिया, हमारा पूरा जीवन इसी में चला गया, सुबह से शाम तक यही काम है। बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? अच्छा, तो इस जुए से तुम कितना पैसा बचा लेते हो? बचाने की तो बात ही क्या है, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। आज तक तो 1 कौड़ी भी नहीं कमा पाए। ना सेठ जी, ना। किसी उद्देश्य से मैं यहां नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिनों में सुबह उठकर सेठ का मुंह देखना और राम राम करना, बस इसीलिए आता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, पर जरा दिल की खिड़की खोलकर बता कि तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं की वजह से मैं डूबता जा रहा हूं। ऐसी कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना और नाचने वालियों के पास जाना। यह सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मीचंद सेठ के दिल में एकदम रोशनी हुई। वे बोले, लखतीर, सेठ को मुझ पर इतना भरोसा था कि अपने बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी को सुधारकर गाड़ी पटरी पर चढ़ाई तो ही मेरा नाम लक्ष्मीचंद होगा। लक्ष्मीचंद ने मन ही मन हीराचंद को सुधारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन हीराचंद को नगद 100 रुपए दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 मिलने लगे। फिर क्या था, हीराचंद ने मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाना शुरू कर दिया। मुफ्त में मिल रहा था तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहते। उसकी महफिलें फिर से सजने लगी। इसके बाद हीराचंद ने सोचा, चलो बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला, आज दिल खोलकर खेला जाए। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हालचाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूं सेठ जी, आपकी तरफ से रोज 100 रुपए मिल जाते हैं, फिर किस बात की चिंता और क्या फिक्र? लक्ष्मीचंद सेठ ने सोचा, अच्छा, यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुन और मेरा कहा मान। अब जो भी कहोगे उसे मैं अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो तो उनसे पूछो कि वे कितने समय से जुआ खेलते हैं और कितना आज तक जीत पाए हैं। इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है सेठ जी, मैं पूछ लूंगा, इसमें क्या है? उस दिन हीराचंद ने अपने दोस्तों से पूछा, तुम कितने समय से जुआ खेल रहे हो? श्रुति ने उत्तर दिया, हमारा पूरा जीवन इसी में चला गया, सुबह से शाम तक यही काम है। बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है?
अच्छा, तो इस जुए से तुम कितना पैसा बचा लेते हो? बचाने की तो बात ही क्या है, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। आज तक तो एक कौड़ी भी नहीं कमा पाए। अगले दिन सुबह सुबह हीराचंद लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करने गया और राम राम की। नित्य उसे 50 रुपए देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 50 ही दे दो। सेठ ने कहा, क्यों बेटा? हीराचंद ने उत्तर दिया, आज से मैं नाचने वाले की यहां नहीं जाऊंगा। मेरा भ्रम टूट गया है। अच्छी बात है। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। लक्ष्मीचंद ने अपने हीराचंद से कहा, भाई, तुम सुबह और शाम को नाश्ता पानी करने के लिए होटल में जाते हो। इसके बदले एक दिन दोपहर में जाओ और अंदर जाकर देखो वहां पर क्या होता है, किस तरह का खेल चल रहा है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या है, आज मैं दोपहर को ही जाऊंगा। हीराचंद रोज वहां पर जाता था और बाहर रखी मेज पर बैठकर चाट पकौड़ी का आनंद लेता था। कभी अंदर गया ही नहीं। सेठ का कहना मानकर आज वह अंदर चला गया। गर्मी की तपती दोपहर, ऐसी गर्मी कि रहा ना जाए। काम का आटा गूंथ रहे थे, खुले बदन से पसीना टपक रहा था। मुंह से लार भी गिरे तो वह भी आटे के साथ कुछ मिल जाए। यह सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो नाक का पानी भी गिरता था, मकड़ियां उसमें दब जाती थी, वह निकालकर ढेर में रखती जाती थी। हीराचंद को यह सब देखकर अधीरता होने लगी। उसने कहा, आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला ही खाता रहा, इसकी अपेक्षा घर का भोजन कितना बेहतर है। उसने होटल का त्याग कर दिया और मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद कभी इस होटल की सीढ़ियों पर कदम नहीं रखेगा। अगली सुबह हीराचंद ने फिर सेठ का दर्शन किया और उसे राम राम की। मुनीम 25 रुपए देने वाला था। तब उसने कहा, रहने दो, अब पैसे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, क्यों बेटा, क्या होटल के नाश्ता पानी से तेरा मन उड़ गया? हीराचंद ने उत्तर दिया, हाँ, अब एक ही बुरी आदत रह गई है, चोरी करना। सेठ ने कहा, तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे जड़े हुए रत्नों को निकालो। तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। हीराचंद ने उत्तर दिया, अच्छा, जैसा आप कहें। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घोर अंधेरी रात थी, सारा नगर निश्चिंत होकर सो रहा था। हीराचंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए निकल पड़ा। उसी समय नगर का राजा, जो भेष बदलकर घूम रहा था, उसने हीराचंद को देख लिया और पूछा, अरे, कौन हो तुम? हीराचंद ने उत्तर दिया, मैं तो चोर हूं, लेकिन तुम? राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। हम दोनों एक ही पंथ के पंथी हैं। चलो, अच्छा हुआ, एक से भले दो, मुझे बल मिल जाएगा। आज मैं राजमहल में चोरी करने वाला हूं। हीराचंद ने कहा, अच्छा, चलो। दोनों पीछे के रास्ते से राजमहल के पास पहुंच गए। वहां पर राजमहल के चौकीदार इत्मीनान से सो रहे थे और खर्राटे भर रहे थे। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर राजा के पलंग के नीचे लगे रत्न निकाल कर लाता हूं। तुम यहां रहना और अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे आगाह कर देना। ये कहकर हीराचंद घर के भीतर चला गया। वह अपने काम में बड़ा माहिर था। वह छुपते छुपाते राजा के कमरे में पहुंच गया और वहां पलंग के नीचे जड़े रत्न निकाल ली। बाहर आकर उसने ब्रश बदले हुए राजा को चारों रत्न दिखाए और कहा, यह देखो, इनमें से 2 तुम्हारे हैं और 2 मैं रख लेता हूं। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अगली सुबह महल में खलबली मच गई कि राजमहल में चोरी हो गई है। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाकर देखें क्या क्या सामान चोरी हुआ है। मंत्री बहुत ही चालाक था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए राजा की तिजोरी भी साफ कर दी और सारे हीरे जवाहरात अपने घर पहुंचा दिए। फिर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपके पलंग के नीचे के चारों रत्न और पूरी तिजोरी भी खाली है। लेकिन राजा जानता था कि हीरे सिर्फ पलंग के नीचे के ही निकाले गए हैं। फिर भी वह मंत्री की बेईमानी देखकर चुप ही रहा। इधर हीराचंद उन चारों रत्नों को लेकर सेठ जी के पास पहुंचा और उन्हें दिखाया। सेठ ने कहा, शाबाश, तुझमें तो बहुत हिम्मत है और सच बोलने के कारण मेरे मन में तेरे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। उधर राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है और मेरे हिस्से की 2 रत्न भी मुझे लौटा गया। हिम्मत वाला और बहादुर भी था। अगर मैं ढूंढूंगा तो शायद वह हाजिर हो जाए और न भी हुआ तो भी अच्छा। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने चारों रत्न चुराए हैं वह राजा के सामने हाजिर हो जाए तो उसे अभयदान दिया जाएगा, उसकी जान बख्श दी जाएगी। लक्ष्मीचंद सेठ और हीराचंद दोनों रत्न लेकर राजा के महल में हाजिर हुए। राजा ने कहा,
व्यापारी का बेटा होते हुए भी ऐसे काम में लग गया। लक्ष्मी चंद ने जड़ से लेकर छोटी तक सारी कहानी राजा को बताई। सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, राजमहल में कितनी चोरी हुई है? सारी सच्चाई हीराचंद के सामने उजागर हुई। राजा ने कहा, अगर रत्न ही नहीं चुराए थे तो तिजोरी कैसे खाली हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाई और चोरी का सारा माल पकड़ा गया। राजा ने मंत्री से कहा, यह अच्छा नहीं किया तुमने। उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। राजा ने हीराचंद की ओर देखा और कहा, तुम इतने चतुर और होशियार होते हुए भी इस तरह के काम में क्यों लगे हो? मेरी मानो, मैं तुम्हें अपने राज खजाने से एक बड़ा इनाम देता हूं। इस इनाम से तुम अपना व्यापार फिर से शुरू करो और अपने पिता का नाम रोशन करो। अब हीराचंद की सारी बुरी आदतें छूट चुकी थी। उसने राज द्वारा मिले हुए धन का उपयोग करते हुए फिर से एक नया व्यापार खड़ा कर लिया और एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगा। बसंत नगर में दो भाई रहते थे। बड़ी का नाम कामेश और छोटी का नाम रमेश। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति का विभाजन कर लिया और अलग अलग रहने लगे। कामेश अपने स्वभाव से कठोर और प्रतिस्पर्धात्मक था, जबकि रमेश अपने स्वभाव से सज्जन, दयालु और परोपकारी था। नगर के लोग रमेश के इस स्वभाव से परिचित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। कामेश को रमेश की इस लोकप्रियता से ईर्ष्या होती थी। वह हमेशा रमेश से अधिक श्रेष्ठ दिखने का प्रयास करता था, परंतु प्रत्येक प्रयास में विफल रहता था। हाल ही में रमेश को अनपेक्षित रूप से 2000 रुपये मिले, जिससे कामेश की ईर्ष्या और बढ़ गई। इस समय कामेश का परिचित व्यक्ति भोला उसके पास आया और बताया कि उसके भाई की बेटी की शादी पक्की हो गई है, लेकिन खर्च के लिए उसके पास धन नहीं है। उसने कहा कि वह 2000 नारियल आधे रुपए में बेचने को तैयार है। कामेश ने सोचा कि यह रमेश को नीचा दिखाने का एक अच्छा अवसर है। उसने भोला को रमेश के पास ले जाने का निर्णय लिया। जब वे रमेश के घर पहुंचे तो वहां पर गांव के कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। कामेश ने भोला का परिचय कराया और रमेश से कहा कि उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह भोला को उसके पास लाया है। उसने रमेश से कहा कि वह नारियल खरीद ले और गांव की इज्जत बचा ले। वहां उपस्थित लोगों ने समझ लिया कि कामेश की नीयत ठीक नहीं है। उनमें से एक ने कहा कि इस समय नारियल की मांग नहीं है तो रमेश 2000 नारियल का क्या करेगा? कामेश हंसते हुए बोला कि रमेश अवश्य ही यह मदद करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। रमेश ने तुरंत कहा, ऊपर तथास्तु देवता है। हमारे कामेश ने अच्छे आशय से यह बात कही है, इसीलिए देवता भी तथास्तु ही कहेंगे। और इस प्रकार कामेश ने भोला के सारे नारियल खरीद लिए। कामेश इस बात पर बहुत प्रसन्न था कि उसने रमेश के हाथों भोला का नारियल बेचकर 2 शिकार किए। उसने भोला की समस्या हल की और रमेश को नुकसान भी पहुंचाया। कुछ ही दिनों बाद प्रदेश के राजा ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। नारियल की मांग अत्यधिक बढ़ गई और व्यापारी सस्ते दामों पर नारियल बेचने लगे। राजा को दूसरे प्रदेशों से नारियल का आयात करना पड़ा, जिससे नारियल के भाव बढ़ गए और हर नारियल का मूल्य 4 हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, दूसरे प्रदेश के व्यापारी हमारी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। वे हमारे ही प्रदेश से सस्ते में नारियल खरीदते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। क्यों न हम पहले अपने प्रदेश से ही नारियल लें? राजा की यह घोषणा सुनकर कामेश चौंक गया और रमेश के प्रति उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। दूसरी तरफ राजा की घोषणा सुनकर गांव के प्रमुख रमेश का अभिनंदन करने उसके घर आए। रमेश ने कहा, यह सब तो कामेश की मेहरबानी है। उसके मुंह से एक अच्छी बात निकली और तथास्तु देवताओं ने भी तथास्तु कहा। तभी वहां कामेश पहुंचा और उसने कहा, मैं मानता हूं कि ऊपर तथास्तु देवता होते हैं, पर तुम पहले से ही राजा की घोषणा जानते थे। तुमने यह बात मुझसे और सभी से छिपाई ताकि सारा लाभ स्वयं उठा सको। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी प्रमुख लोग हैरान रह गए। फिर कामेश उत्तेजित होकर कहने लगा, तुमने यह सब अपने को अच्छा दिखाने के लिए किया है। तुम्हें राजा की घोषणा की पहले से ही जानकारी थी। रमेश ने उत्तर दिया, अकारण ही उत्तेजित मत हो कामेश। तुम ही भोला को साथ लेकर आए थे और उसकी सहायता करने की विनती तुमने ही की थी। नारियल खरीदने की सलाह भी तुम्हारी ही थी। मैं थोड़े ही उसके पास गया था। अब मुझ पर यह दोष कैसे लगा सकते हो? कामेश और कुछ कहने ही वाला था कि इतने में भोला भी वहां आ गया। भोला को रमेश ने ही बुलाया था
और उसे खबर दे दी थी कि नारियल बेचने पर जो फायदा हुआ है उसे आधा आधा बांट लेंगे। यह सत्य जानकर कामेश अवाक रह गया और इस प्रकार रमेश फिर से परोपकारी, सच्चा और ईमानदार साबित हुआ। सोनपुर गांव में बलवान नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। वह अपने खेत जोतने के लिए जो भी मजदूर रखता वे कुछ ही दिनों में काम छोड़कर भाग जाते, क्योंकि जमींदार जोतने, बुवाई और पानी देने के लिए बहुत ही कम पैसे देता और खाने में भी कंजूसी करता था। एक बार फसल कट जाने के बाद वह खाना भी नहीं देता था। बलवान जमींदार की कंजूसी की चर्चा पूरे गांव में थी। एक समय ऐसा आया कि उसे खेतों में काम करने के लिए कोई मजदूर मिलना मुश्किल हो गया। जिससे भी वह काम पर रखने की कोशिश करता वह दुगने पैसे मांगता। उसी गांव में गुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। गुल्लू ने भी कंजूस जमींदार के बारे में सुना था और उसे सबक सिखाने की सोच रहा था। गुल्लू जमींदार के घर काम मांगने के लिए गया। उसने कहा, मैं बेरोजगार हूं, आपके खेतों में काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमींदार ने कहा, तुम्हें पूरा साल काम करना पड़ेगा, बीच में छोड़कर भागोगे तो नहीं। गुल्लू बोला, आप मुझे बदले में क्या देंगे यह पता चले तो मैं बता पाऊंगा। जमींदार ने कहा, यह तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा। अगर काम अच्छा करोगे तो साल में 12 किलो चावल दूंगा और अच्छा नहीं करोगे तो 10 किलो तो दे ही दूंगा, कपड़े अलग से मिलेंगे। उसकी बात सुनकर गुल्लू ने कहा, अब आप मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप मजदूरों को बहुत ही कम खाना और मजदूरी देते हैं, इसीलिए वे काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप मुझे पहनने के लिए कपड़ों के अलावा रोज एक पत्तल चावल खाने को देना, एक पत्तल से ज्यादा नहीं मांगूंगा। साथ ही साल में एक बीज धान और एक बीज गेहूं का देंगे, जिन्हें मैं खुद जमीन में बोऊंगा। उतनी जमीन भी मुझे देनी होगी। गुल्लू ने जमींदार से कहा, अगर मैं दिन भर मेहनत न करूं तो मेरा हाथ काट लेना, और अगर तुम शर्त के खिलाफ काम करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगा। बोलो, मंजूर है? जमींदार ने सोचा कि एक पत्तल चावल, एक दाना गेहूं और एक दाना धान देकर जमीन बचाना सस्ता सौदा है, और वह मान गया। गुल्लू ने खेतों में काम करना शुरू किया। जब वह खाना लेने आया तो एक बड़ा केले का पत्ता लाया। जमींदार ने केले के पत्ते को देखकर कहा, हम केले के पत्तल में चावल खाओगे? समझ क्या रखा है? गुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मालिक, शर्त यही थी कि एक पत्तल चावल मिलेगा। अब पत्ता बड़ा हो या केले का, क्या फर्क पड़ता है? जमींदार को मजबूरन केले के पत्ते में चावल देना पड़ा। गुल्लू हर रोज केले के पत्ते पर चावल खाता। एक दिन रसोइयों ने जमींदार से शिकायत की, हुजूर, चावल बनाते बनाते हालत खराब हो गई है। यह आदमी 10-10 आदमियों के चावल अकेला ही खा जाता है। जमींदार ने कहा, अरे 10 आदमियों के बराबर काम भी तो करता है। गुल्लू ने एक चावल का दाना और एक गेहूं का दाना लिया और अलग अलग जगह पर बो दिया। दोनों पौधे बड़े हुए और उनमें से कई दाने निकले। गुल्लू ने उन्हें संभाल कर रखा और अगले साल बो दिया। इस तरह हर साल उसकी फसल बढ़ती गई। 6 साल बीत गए और गुल्लू ने जमींदार की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। आखिरकार जमींदार ने गांव की पंचायत में गुल्लू की शिकायत की। पंचायत ने गुल्लू को बुलाया। गुल्लू ने कहा, इस जमींदार ने गरीबों को बहुत सताया है, इन्हें दंड मिलना चाहिए। पंचों ने गुल्लू को समझाया कि वह थोड़ी जमीन वापस कर दे। गुल्लू ने कहा, ठीक है, यह अपना हाथ काट दे। जमींदार ने तुरंत मना कर दिया और माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि अब वह मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। गुल्लू ने दया दिखाते हुए जमीन वापस कर दी। उस दिन के बाद जमींदार बदल गया। उसने मजदूरों को पेट भर खाना और उचित मजदूरी देना शुरू किया। गांव के लोग गुल्लू की सूझबूझ की प्रशंसा करते नहीं थकते। किसी समय की बात है, पालम नगर में एक संपन्न साहूकार निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे, परंतु वह अपने सबसे छोटे बेटे और बहू के साथ रहता था। साहूकार के अन्य 3 पुत्र और तीनों बहुएं सामान्य बुद्धि की थी, जबकि सबसे छोटी बहू, जिसका नाम दुर्गा था, अत्यंत चतुर और कुशाग्र बुद्धि की थी। बचपन से ही उसने दूर दूर तक प्रसारित होने वाली वीण, तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी जैसी कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। अपने गुणों के कारण वह अपने ससुर की सबसे प्रिय थी और ससुर उसे अपनी बेटी के समान स्नेह देते थे। दुर्गा भी उन्हें पिता के समान मानती थी। उनके इस आपसी प्रेम को देखकर बाकी तीनों बहुएं
और पुत्र ईर्ष्या करते थे। उन्हें डर था कि दुर्गा अपने ससुर को बहला फुसलाकर सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेगी। इस भय से त्रस्त होकर तीनों बड़े पुत्रों और बहुओं ने षड्यंत्र रचकर अपने पिता की संपूर्ण जमीन और व्यापार अपने अधिकार में कर लिया और अपने पिता, छोटे भाई और बहू को घर से निकल जाने का आदेश दिया। साहूकार अपने पुत्रों के इस व्यवहार से अत्यंत व्यथित हुआ, परंतु उसने इसे भाग्य का लेखा मान लिया। पुत्रों ने कहा कि तुम तीनों को घर से जाना होगा और केवल अपने शरीर पर पहने वस्त्र और आभूषण ही ले जा सकते हो। यह सुनकर वे तीनों बहुत दुखी हुए, परंतु इस स्थिति को स्वीकारने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। चलते समय छोटी बहू दुर्गा ने कहा कि वह रास्ते के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा उठाया तो उसने उसमें 4 बहुमूल्य माणिक छिपा दिए जो उसके ससुर के पास थे। फिर उन माणिकों से भरी आटे की रोटियां बनाकर पोटली में बांध ली। उन बहुमूल्य माणिकों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वे घर से निकल गए। पूरे राज्य में साहूकार को सभी जानते थे, इसलिए उस अपमान के भय से उन्होंने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। सारा दिन चलने के बाद वे एक दूसरे राज्य में पहुंचे। अब रात हो चुकी थी तो साहूकार ने अपने परिवार के साथ एक धर्मशाला में विश्राम किया और भोजन करके सो गए। सुबह साहूकार ने अपनी बहू से कहा कि जो गहने तुमने पहने हैं वे सब दे दो। उन्हें बेचकर मैं कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए वस्त्र खरीद कर लाता हूँ। पिताजी, आपको गहने बेचने की आवश्यकता नहीं है। यह माणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान खरीदिए और अपना व्यापार भी शुरू करिए। दुर्गा ने एक माणिक साहूकार को देते हुए ये बातें कही। साहूकार ने माणिक लिया और बड़ी जौहरी की दुकान की ओर बढ़ चला। जौहरी माणिक देखकर स्तब्ध रह गया और मन ही मन उसे प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। वह साहूकार का भरपूर स्वागत करते हुए बोला कि माणिक की कीमत सोने की मोहरों में होगी, जिन्हें मंगवाना पड़ेगा। उसने एक नौकर को मोहरे लाने भेजा और साहूकार को एक अलग कमरे में ले गया। वहां एक तख्त रखा था जिसके नीचे एक तहखाना था। जौहरी ने कहा, जब तक नौकर लौटकर आता है आप इस तख्त पर बैठकर आराम करें, मैं आपके लिए शरबत और पानी भेजता हूं। साहूकार तख्त पर बैठते ही तहखाने में गिर पड़ा और जौहरी ने तेजी से तहखाने के मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया। फिर माणिक को अपनी तिजोरी में रख लिया। धर्मशाला में साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा चिंतित हो उठी। उसने दूसरा माणिक अपने पति को दिया और कहा, आप इसे लेकर जाइए। यदि पिताजी मिले तो यह माणिक वापस ले आइएगा, अन्यथा इसे बेचकर भोजन सामग्री ले आइए। दुर्गा का पति माणिक लेकर बाजार की ओर चल पड़ा और उसी जौहरी की दुकान पर पहुंच गया। जौहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब बाप बेटा दोनों तहखाने में कैद हो गए। जब दुर्गा का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो दुर्गा अत्यधिक चिंतित हो गई। उसने सोचा, अब मुझे स्वयं पता लगाना होगा कि ससुर और पति कहाँ है। उसने अपने आभूषण बेचे और खाने पीने का सामान खरीदा, साथ ही एक सिपाही की पोशाक भी। सिपाही की पोशाक पहनकर दुर्गा ने एक पुरुष सिपाही का वेश धारण किया और राज्य की सेना में भर्ती होने चल पड़ी। तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में कुशल होने के कारण उसे सेना में आसानी से स्थान मिल गया। किसी को भी पता नहीं चला कि वह एक महिला है। राजा के महल में उसे पहरेदारी का काम मिला। पिछले कुछ दिनों से महल की गौशाला से रोज रात को एक गाय या बछड़ा गायब हो रहा था। दरअसल एक बाघ रात में वहां आता और अपनी शिकार करता था। इस भय से कोई सिपाही वहां पहरा देने नहीं जाता था। दुर्गा ने राज्य से बाहर पहरा देने की अनुमति मांगी। राजा यह सुनकर अचंभित हुआ, लेकिन उसने सहमति दे दी। दुर्गा जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी और वहां एक विशाल घने पेड़ पर रात में चढ़ गई। उसने एक छुरी से अपनी बाईं हाथ की उंगली में घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। वह पेड़ पर बैठकर पहरेदारी करने लगी। आधी रात बीतने के बाद उसे जंगल से कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ा बाघ जंगल से निकलकर उसी ओर बढ़ रहा है। दुर्गा ने तीर कमान संभाला और एक ही तीर से बाघ को मार गिराया। अगले दिन जब राजा को इस साहसिक कार्य का समाचार मिला तो वह दुर्गा से बेहद प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई है, तुम जो चाहो मांग सकती हो। दुर्गा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि आप उचित समझें तो मुझे नगर की सुरक्षा का भार सौंप दें और मुझे यह स्वतंत्रता दें कि जब मैं चोर पकड़ूं तो उसे जैसे चाहूं दंडित कर सकूं। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी पर पूरा विश्वास करते हुए उसे नगर का कोतवाल बना दिया।
अब दुर्गा अपने पति और ससुर की खोज में जुट गई। उसने सोचा, मेरे ससुर बहुत ही कुशल व्यापारी है और वह माणिक को बेचने के लिए अवश्य ही शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे। उसने निश्चय किया कि सबसे पहले वह उसी जौहरी के पास जाएगी। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर के कोतवाल को अपनी दुकान पर आया देखा तो वह तुरंत उसकी आवभगत में जुट गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। जौहरी ने हाथ जोड़कर कहा। दुर्गा, जो कोतवाल के वेश में थी, बोली, हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक अत्यंत सुंदर माणिक जरवाना चाहते हैं। आप मुझे बेहतरीन माणिक दिखाएं। जौहरी ने उसे कई माणिक दिखाए, लेकिन दुर्गा को कुछ भी पसंद नहीं आया। यह सब आप मुझे क्या दिखा रही हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो राजकुमारी की पदवी के अनुरूप हो। तब जौहरी ने अपनी तिजोरी खोली और उसमें से वही माणिक निकाला जो उसने धोखे से साहूकार से प्राप्त किया था। दुर्गा माणिक देखते ही पहचान गई कि यह वही माणिक है जिसे उसके ससुर बाजार लेकर आए थे। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इसे पकड़ लो। यह जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। दुर्गा ने सैनिकों को हुक्म दिया, तुरंत बताओ किस साहूकार से तुमने यह माणिक छीना है और उसे कहां रखा है? जौहरी ने कहा, मैं किसी साहूकार को नहीं जानता, यह तो मेरा माणिक है। दुर्गा ने कहा, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे महाराज ने अपराधियों को जो भी दंड देना हो उसकी पूरी छूट दी है। जौहरी घबराया और सोचने लगा कि कोतवाल को सब कुछ पता है। वह दुकान से बाहर भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा ने दुकान की तलाशी ली और दूसरे कमरे में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सैनिकों से पत्थर हटाने को कहा। पत्थर हटाया गया तो सामने तहखाने का दरवाजा था। तहखाने में साहूकार और उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। दुर्गा सभी को दरबार में लेकर पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। राजा ने कहा, मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा का क्रोध सीमा पर नहीं था। उसने उस जौहरी को कारागार में डालने का आदेश दिया। राजा दुर्गा की वीरता और बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रभावित हुए और सोचने लगे कि यह वीर युवक तो मेरा दामाद होना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। दुर्गा ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद दुर्गा ने अपना सैनिक वेश उतार दिया और असली रूप में आ गई। उसने हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर सारी बात बताई कि किस तरह उसने सैनिक का वेश धारण किया था अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए। सारी बातें जानने के बाद राजा ने आदेश दिया कि साहूकार के साथ षड्यंत्र करने वाले उसके बेटों को महल में पेश किया जाए। सैनिकों ने तुरंत उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा के आदेश से व्यापारी को उसकी जायदाद और व्यापार वापस मिल गया, जबकि उसके बेटों को कारागार में डाल दिया गया। कुछ समय कारागार में रहने के बाद साहूकार के कहने पर ही उसके बेटों को छोड़ दिया गया। वह बेटे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। साहूकार ने उन्हें शुरुआत में तो माफ कर दिया, लेकिन फिर से अपने घर में जगह नहीं दी। अपनी जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा देकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और बाकी का जीवन अपने छोटे बेटे और बहू के साथ गुजारने लगा। माधो नामी एक चमार, जिसके न घर था न धरती, अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर झाड़ों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे और 5 रुपए पास के गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने यह विचारा कि 5 रुपये गांव वालों से उगाहकर वस्त्र ले आऊं। वह घर से चला। गांव में पहुंचकर वह पहले एक किसान के घर गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वह दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया न मिला। फिर वह बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते, कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपनी राह लो। वह निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारे दिन काम करता हूं, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना, अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता।
किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, फिर ले लेना। तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले? तुम्हारे पास घर, पशु सब कुछ है, मेरे पास तो यह शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? हे भगवान, सोचता हुआ मंदिर के पास पहुंचकर देखता क्या है कि धरती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया, साफ न दिखाई देता है। माधो ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझसे क्या मतलब? ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चल दो। थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूं, कहीं यह बेचारा भूखों न मर रहा हो। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़ चला जाता हूं। वह लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर माधो ने देखा कि वह मनुष्य भला चंगा जवान है, केवल शीत से दुखी हो रहा है। उस मनुष्य को आंख भरकर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतारकर बोला, यह समय बातें करने का नहीं, यह कोट पहन लो और मेरे संग चलो। मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु, हाथ पांव सुडौल थे। वह प्रसन्न बदन था। माधो ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र, अब चलो, बातें पीछे होती रहेंगी। मनुष्य ने प्रेम भाव से माधो को देखा और कुछ न बोला। माधो, तुम बोलते क्यों नहीं? यहां ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो यह लो लकड़ी, इसके सहारे चलो। मनुष्य माधो के पीछे पीछे हो लिया। माधो, तुम कहाँ रहते हो? मनुष्य, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। माधो, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मनुष्य, यह मैं नहीं बतला सकता। माधो, क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मनुष्य, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। माधो, निस्संदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहां जाना चाहते हो? मनुष्य, जहां ईश्वर ले जाए। माधो चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत बड़ी प्रिय थी। वह ठग प्रतीत न होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। माधो ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोलो, भाई, घर चलकर जरा आराम करो, फिर देखा जाएगा। दोनों वहां से चल दिए। राह में माधो विचार करने लगा, मैं तो वस्त्र लेने आया था, यहां अपना भी दे बैठा। एक नंगा मनुष्य साथ है, क्या यह सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी? कदापि नहीं, मगर चिंता ही क्या है। दया करना मनुष्य का परम धर्म है। उधर माधो की स्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई यह विचार करने लगी, ऐसा ना हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। मालती बाहर आई, देखा कि माधो है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। माधो का कोट उसके गले में पड़ा है। पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है, वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। यह देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा कोई ठग है, त्योड़ी छाकर खड़ी हो देखने लगी कि वह क्या करता है। माधो बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। मालती जलकर राख हो गई, कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। माधो तार गया कि स्त्री क्रोधग्नि में जल रही है। माधो, क्या भोजन नहीं बनाया? मालती क्रोध से, हां बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं। तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे। ये क्या किया, अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहां से लाए? यहां कोई सदाव्रत थोड़े ही चलता है। माधो, मालती बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसा। मालती, पहले यह बताओ कि रुपये कहां फेंके। माधो, ये लो अपने 3 रुपये, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। मालती, रुपये लेकर, मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। माधो, फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो क्या कहता है। मालती, बस बस, पूछ चुकी, मैं तो विवाह ही करना नहीं चाहती थी, तुम तो घर खो हो। माधो ने बहुतेरा समझाया, वह एक न मानी।
10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवाद करने लगी। यहाँ तक कि क्रोध में आकर माधो की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी, पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर यह भला मानस होता तो नंगा ना होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? माधो, बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह ऋतु बाहर नंगा बैठने की है। दैव गति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहां ले आया हूं। देख, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वह आंखें मूंदे, घुटनों पर हाथ रखे, मौन धारण किए स्थिर बैठा था। माधो, प्यारी, क्या तुम में ईश्वर का प्रेम नहीं? यह वचन सुन। मनुष्य को देखकर मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की यह दशा देखकर मनुष्य का मुखारविंद खिल गया और वह हंसा। भोजन कर लेने पर मालती बोली, तुम कहां से आए हो? मनुष्य, मैं यहां का रहने वाला नहीं। मालती, तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मनुष्य, मैं कुछ नहीं बता सकता। मालती, क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? मनुष्य, किसी ने नहीं, परमेश्वर ने यह दंड दिया है। मालती, क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? मनुष्य, हां, शीत के मारे ठिठुर रहा था। माधो ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहां ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वह अपने पति के पास जाकर लेटी तो यह बातें करने लगी। मालती, सुनते हो? माधो, हां। मालती, अन्न तो चुक गया, कल भोजन कहां से करेंगे? शायद पड़ोसन से मांगना पड़े। माधो, जेंगे तो अन्न भी कहीं से मिल ही जाएगा। मालती, वह मनुष्य अच्छा आदमी मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? माधो, क्या जानो, कोई कारण होगा। मालती, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता। माधी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, मुंह फेर कर सो गया। प्रातःकाल हो गया। माधो जागा, बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्न था। माधो, मित्र, पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र, अतएव काम करना आवश्यक है। तुम कोई काम जानते हो? मनुष्य, मैं कोई काम नहीं जानता। माधो, अभ्यास बड़ी वस्तु है। मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मनुष्य, मैं सीखने को तैयार हूं, आप सिखा दीजिए। माधो, तुम्हारा नाम क्या है? मनुष्य, मैको। माधो, भाई मैको, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो न सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यही रहो। मैको, बहुत अच्छा। अब माधो ने मैको को सूत माटना, उस पर मोम छाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैको 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि माधो का नौकर मैको जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बन गई। एक दिन माधो और मैको बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़ी के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिए। वह भीतर आ गया। माधो ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वयं दुबला था, मैको और भी दुबला, और मालती तो हड्डियों का पिंजरा थी। यह पुरुष तो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे में ला हुआ है। पुरुष, तुम में उस्ताद कौन है? माधो, हुजूर, मैं। पुरुष, चमड़ा दिखाकर, तुम यह चमड़ा देखते हो? माधो, हाँ हुजूर। पुरुष, तुम जानते हो कि यह किस जात का चमड़ा है? माधो, महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। पुरुष, अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है, इसका मूल 20 रुपए है। माधो, भय से, भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहां से देख सकता था? पुरुष, अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? माधो, हाँ हुजूर, बना सकता हूं। पुरुष, हाँ, हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनवाने वाला कौन है।
यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया अथवा जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपये मजूरी मिलेगी। माधो ने मैको की ओर कनखियों से देखकर धीरे से पूछा कि काम ले लूं? उसने कहा, हाँ ले लो। माधो नाप लेने लगा। पुरुष, देखो नाप ठीक लेना, बूट छोटा ना पड़ जाए। मैको की तरफ देखकर, यह कौन है? माधो, मेरा कारीगर। पुरुष, मैको से, हो देखो बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, कम नहीं। मैको का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था, वह किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष क्रोध से, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर ना होने पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। माधो बोला, सिर है कि लोहा, किवाड़ ही तोड़ डाला था। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। और की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैको से कहा, भाई काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा ना खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुमूल्य है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है, भूल ना होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट काट तुम दो, सी मैं दूंगा। मैको बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। मैको की काट देखकर चकराई कि वह यह कर क्या रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हो, यह विचार कर चुप रह गई। मैको ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्पीलर बने रखे हैं। वह घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैको को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहां से मिल सकता है? मैको से, मित्र, ये तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था ना, अब मेरे सिर के बाल न बचेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिए। ये उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहां आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? माधो, हाँ बना रहा हूं। नौकर, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना व्यर्थ है। माधो, अरे नौकर, वह तो घर तक भी पहुंचने नहीं पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा है कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो। माधो प्रसन्न होकर, ये लो स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। मैको को माधो के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वह केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। माधो उस पर अति प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं भाग न जाए। इस भय से फिर माधो ने उससे पतापता कुछ नहीं पूछा। एक दिन मालती चूल्हे में आग जल रही थी, बालक आंगन में खेल रहे थे। माधो और मैको बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, चाचा मैको, देखो वह स्त्री 2 लड़कियां संग लिए आ रही है। मैको ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़े छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल यह है कि उनमें एक लंगड़ी है। वो ही भीतर आई तो माधो ने पूछा, माई क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के जूते बना दो। माधो बोला, बहुत अच्छा। वह नाप लेने लगा तो देखा कि मैको इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है। बुई, इस लड़की का एक पांव लुंजा है, एक नाप इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा है। माधो नाप लेकर, ये लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? बुई, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। मालती, तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? बुई, नहीं बहन, न इनकी माता हूं न संबंधी, ये मेरी कन्याएं नहीं, मैंने इन्हें पाला है। मालती, तिस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो? बुई, प्यार क्यों न करूं, मैंने अपना दूध पिला पिलाकर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया, मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। मालती, तो ये किसकी कन्याएं है? बुई, 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई, माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए
इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह कर्म किया। इनके माता पिता रंक थे, कौड़ी पास न थी। सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं का कौन पाले। उस समय वहां मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सबने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध न हो तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। पहले पहल मैं इस लंगड़ी को दूध नहीं पिलाया करती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि यह मर जाएगी। पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और इसे भी दूध पिलाने लगी। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि तीनों बालकों को पिलाकर भी बह निकलता था। मेरा बालक मर गया, ये दोनों पल गईं। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार कैसे न करूं, ये तो मेरा जीवनाधार है। ये कहकर बोई ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया। मालती, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जीता नहीं रह सकता। ये बातें हो रही थी कि सारा झोपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि मैको कोने में बैठा हंस रहा है। बोई लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैको ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूं। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। माधो और मालती ने देखा कि मैको का शरीर तेजोमय हो रहा है। माधो दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता हूं। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे। जब वह धनी आदमी बोर बनवाने आया था तब तुम हंसे। आज लड़कियों के संग बोई आई तब तुम हंसे। यह क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैको, तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृतलोक में भेजा था। तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार आज बोई की बात सुनकर। माधो, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी हैं? मुझे भी बतलाओ। मैको, मैंने भगवान की आज्ञा न मानी थी, इसलिए यह दंड मिला था। मैं देवता हूं। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्युलोक में भेजा। जाकर देखता हूं कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा लड़कियां रो रही है। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे न बहन है न माता, इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान न निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। बालक माता पिता बिना पल नहीं सकता। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौट आकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं सकता। यमराज बोले, जाओ अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें न जान लोगे कि 1. मनुष्य में क्या रहता है, 2. मनुष्य को क्या नहीं मिलता, 3. मरते समय करवट लेते हुए उसे एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई, मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गिरा। अब माधो और मालती समझ गए कि मैको कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। मैको ने फिर कहा, जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं शीत गंभीर भूख प्यास का कष्ट न जानता था, परंतु मृत्युलोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जारी का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देख था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए, उसकी ओर देख न सका। वह मनुष्य यह कह रहा था कि स्त्री पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करें, वस्त्र कहां से लाए इत्यादि। मैंने विचारा, देखो, मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूं, यह अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वह पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। माधो, वह मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर लाए, मालती का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र न था, परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसीलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे
वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा। तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता, और मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष पीछे आज यह बुई आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए तीसरी बार हंसा। मैं को प्रकाश स्वरूप हो रहा था, उस पर आंख नहीं जमती थी। वह फिर कहने लगा, देखो, परानी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वह स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा? वह धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा? घर पहुंचना कहां? कौन जानता था कि कल क्या होगा? कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की? मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक बोई ने प्रेमवश होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब यह है कि परानी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं किंतु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को यह नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वह चाहता है कि परानी मात्र प्रेम से मिले रहे। मुझे विश्वास हो गया कि परानों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश यह है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। यह कहकर देवता स्वर्गलोक को चला गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। दुर्भाग्यवश उसके माता पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे और वह दिन भर छोटे मोटे काम करता, बदले में खाने के लिए आटा चावल लेकर आता, भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। उसका जीवन संघर्षपूर्ण था और ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। हरीश रोज 4 रोटियां बनाकर हाथ मुंह धोने जाता, लेकिन वापस आने पर पाता कि रोटियां गायब हो जाती थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन उसने चूहे को रोटियां ले जाते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। हरीश ने कहा, मेरी रोटियां क्यों ले जाते हो? मुझे भी पेट भर खाना चाहिए। चूहे ने उत्तर दिया, मैं भी भूखा हूं, मुझे रोटियां ले जाने दो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछे, वे कौन है? इस पर चूहे ने कहा, वे पहुंचे हुए ऋषि हैं और वे पहाड़ों में जंगलों के बीच रहते हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। उनसे मिलो और अपने सारे सवाल उनसे पूछना, वो तुम्हें सब बता देंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। हरीश ने चूहे की बात मानी और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर मतंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे एक हवेली मिली जहां उसने रात बिताने की अनुमति मांगी। मालकिन ने पूछा, कहां जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूं। मालकिन ने कहा, उनसे मेरी बेटी के बारे में भी पूछना, जो सुंदर है पर एक शब्द नहीं बोलती। उनसे पूछना वो कब बोलना शुरू करेगी। हरीश ने कहा, जी आप चिंता न करें, मैं उनसे जरूर पूछूंगा। अगले दिन हरीश आगे चल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फीले पहाड़ थे। तभी उसे एक तपस्वी मिले जो तपस्या कर रहे थे। हरीश ने उनसे मार्गदर्शन मांगा। तपस्वी ने कहा, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आना। आप खुद जब उनका पता जानते हैं तो आप ही क्यों नहीं पूछ लिए? इस पर तपस्वी ने कहा, मैं यहां से नहीं जा सकता। अगर गया तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए तुम उनसे मेरा यही प्रश्न पूछना कि मेरी तपस्या कब पूरी होगी। हरीश ने तपस्वी का प्रश्न पूछने का वादा किया और तपस्वी ने अपने विद्या से पहाड़ पार करा दिया। आगे हरीश को एक विशाल नदी मिली जिसे पार करना कठिन था। उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उसने एक बड़े कछुए से मदद मांगी। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराई। रास्ते में कछुए ने पूछा, कहां जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मतंग ऋषि से मिलने। कछुए ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे प्रश्न का उत्तर भी उनसे पूछना। मैं एक असाधारण कछुआ हूं, मैं अपनी इच्छा से उड़ सकता हूं, पर मैं इस नदी से उड़ नहीं पा रहा हूं। उनसे यही पूछना है कि मैं यहां से कब उड़ सकूंगा। हरीश ने कछुए का प्रश्न पूछने का भी वादा किया। ऋषि का आश्रम नदी पार करने के बाद कुछ दूर दिखाई देने लगा। हरीश ने प्रवेश किया
तो वहां के वातावरण ने उसका स्वागत किया। संध्या के समय ऋषि ने दर्शन दिए और बोले, पुत्र, तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो, पूछो अपने प्रश्न। हरीश असमंजस में पड़ गया कि वह अपने प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाले मालती, तपस्वी और कछुए के प्रश्न पूछे। उसने सोचा कि उसे उन लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए और उनसे किए वादे को निभाना चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन पहले उन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। हरीश ने पहले हवेली की मालकिन की बेटी के बारे में पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। फिर हरीश ने तपस्वी के मोक्ष प्राप्ति के बारे में पूछा। ऋषि ने कहा, जब वह अपनी विद्या किसी और को सौंप देगा तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके बाद हरीश ने कछुए के प्रश्न का उत्तर मांगा। ऋषि ने कहा, यदि कछुआ अपने कवच से मुक्त हो जाएगा तो वह उड़ सकेगा। अगली सुबह हरीश ने ऋषि के चरण स्पर्श किए और वहां से प्रस्थान किया। सबसे पहले उसे कछुआ मिला। उसने कछुए को ऋषि का उत्तर बताया। कछुए ने कहा, यदि मैं अपना कवच उतार दूं तो मैं उड़ सकूंगा। उसने तुरंत अपना कवच उतार दिया, जिससे ढेर सारे हीरे मोती झरने लगे। कछुए ने वे सारे हीरे मोती हरीश को दे दिए और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद हरीश ने तपस्वी से मुलाकात की। उसने तपस्वी को ऋषि की बात बताई। तपस्वी ने कहा, अब मैं कहां किसी को ढूंढने जाऊंगा, तुम ही मेरी विद्या ले लो। तपस्वी ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। विद्या के बल पर हरीश जल्दी ही हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषिमतन ने मेरी बिटिया के बारे में? हरीश ने उत्तर दिया, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। मालकिन ने खुश होकर कहा, तो देर किस बात की, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए कौन हो सकता है। दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी एक जगह बनवा दी। उन्नाव के नगर ग्राम में एक महिला गौरी निवास करती थी। गौरी अपने प्रखर झगड़ालू स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी और वह अत्यंत बातूनी भी थी, परंतु अपने पुत्र रामदास से उसे अत्यधिक स्नेह था। रामदास का लालन पालन गौरी ने बेहद लाड़ प्यार से किया था। अब रामदास वयस्क हो चुका था, परंतु गौरी के झगड़ालू स्वभाव के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी का रिश्ता रामदास से नहीं करना चाहता था। एक बार रामदास किसी कार्य से दूसरे गांव गया। वहां के कुएं के पास उसने एक सुंदर लड़की को देखा। वह लड़की रामदास को बहुत भा गई और वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। लड़की के घर में उसके माता पिता थे। रामदास ने लड़की के माता पिता को बताया कि वह उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है। लड़की का नाम इंदिरा था। इंदिरा भी रामदास को पसंद करती थी। इंदिरा के माता पिता ने रामदास को समझाया कि उनकी बेटी अत्यंत झगड़ालू है और इसी कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। फिर भी यदि वह इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहता है तो विवाह कर सकता है। रामदास ने भी अपनी मां के झगड़ालू स्वभाव के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे को तैसा मिल गया है और इस प्रकार इंदिरा और रामदास का विवाह कर दिया गया। अपनी पत्नी को लेकर रामदास घर लौटा। मां गौरी पहले तो आश्चर्यचकित हुई, परंतु यह सोचकर प्रसन्न भी हुई कि आखिरकार किसी ने उसके बेटे को अपनी बेटी के योग्य माना। 1 महीने तक गौरी ने अपने बेटे और बहू को आराम से रखा, परंतु धीरे धीरे उसने इंदिरा को छोटे मोटे काम सौंपना शुरू कर दिया। इंदिरा ने बिना कुछ कहे सारी काम चुपचाप कर दिए। धीरे धीरे गौरी का बहू के प्रति लगाव कम होता गया और वह उसके हर कार्य में कमी निकालने लगी। इंदिरा ने भी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बैर बढ़ता गया। एक दिन रामदास खेतों से लौटकर घर आया और देखा कि खाना नहीं बना है। उसने कारण पूछा तो मां ने बहू की कमियां गिनवा दी और बहू ने सास पर कई आरोप लगा दिए। रामदास ने दोनों को डांटने की कोशिश की, पर मां ने उसे कहा कि अब उसे पत्नी ज्यादा प्यारी हो गई है। वहीं इंदिरा ने कहा कि उसका पति बच्चे की तरह अपनी मां का आंचल पकड़कर घूमता है। रामदास को अब अपना घर नर्क जैसा लगने लगा। वह अत्यंत मूढ़ी स्वभाव का और दब्बू था। सास बहू हर रोज किसी न किसी बात पर लड़ती और दोनों ही रामदास को ताने मारती, जिसे वह चुपचाप सहता गया। एक दिन रामदास नामक मजदूर, जो जमींदार के खेतों में मेहनत करता था,
को उसके काम से प्रसन्न होकर जमींदार ने एक दुधारू पशु उपहार में देने की बात कही। रामदास ने यह बात अपने घर पर बड़े उत्साह से बताई। उसकी मां ने कहा कि गौ माता को घर लाना शुभ है, क्योंकि गाय के हर अंग में देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय ही लाना। परंतु रामदास की पत्नी इंदिरा ने कहा कि वे भैंस लेंगे, क्योंकि वह गाढ़ा दूध देती है। इस प्रकार सास बहू में झगड़ा शुरू हो गया और रामदास चिंतित हो गया। अगले दिन जमींदार ने रामदास से पूछा कि वह गाय क्यों नहीं लाया। रामदास ने अपनी परेशानी बताई। जमींदार ने कहा कि उसके पास अब केवल एक ही गाय बची है, इसलिए उसे वही लेना होगा। जमींदार ने उसे समझाया कि गाय का दूध सुपाच्य और रोग निवारक होता है और हर प्रकार से भैंस के दूध से उत्तम माना जाता है। इस प्रकार जमींदार ने रामदास की समस्या का समाधान किया और रामदास खुश होकर यह बात घर पर बताई। रामदास की मां ने कहा कि भगवान ने उनके घर भैंस के आने से बचाया। इंदिरा ने तुरंत जवाब दिया कि भैंस पालने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इस प्रकार दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। रामदास ने सोचा कि इनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वह जाकर गाय ले आएगा। इंदिरा ने कहा कि यदि गाय लानी है तो काली गाय लाना, ताकि कम से कम रंग देखकर ही खुश हो जाएं। इस पर रामदास की मां ने कहा कि दुधारू गाय लाना शुभ है, परंतु इस पर सास बहू में फिर से लड़ाई छिड़ गई। रामदास ने सोचा कि इनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। उसने खुद खाना परोसकर खा लिया और सो गया। अगले दिन जमींदार ने फिर से रामदास को याद दिलाया कि उसे गाय ले जानी है। रामदास ने अपनी तकलीफ बताई। जमींदार ने कहा कि उसके घर में सास बहू का झगड़ा नहीं है, पर उसकी 2 पत्नियां हैं जो पहले इसी तरह झगड़ा करती थी, परंतु उसने एक तरकीब निकालकर उनमें दोस्ती कराई। रामदास ने कहा, मालिक, वह तरकीब मुझे भी बता दें। जमींदार ने कहा कि दुश्मनों को एक करने के लिए उनसे भी बड़ा दुश्मन चाहिए। रामदास ने पूछा कि वह बलवान दुश्मन कहां से लाए। जमींदार ने हंसते हुए कहा कि वह बलवान दुश्मन तुम खुद हो। रामदास को सब समझ आ गया। उसने शाम को जमींदार के घर से चितकबरी गाय लाकर सास बहू के झगड़े का अंत कर दिया। चितकबरी गाय को देखकर दोनों रामदास पर टूट पड़ी और उसे क्रोध में बुरा भला कहने लगी। रामदास शांत रहकर उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन फिर अचानक गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी मां से कहने लगा, मां, अब तुम ज्यादा दिन नहीं जीने वाली हो, फिर भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। तुम्हारे पास अक्ल है या नहीं? इधर इंदिरा यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। सोच रही थी कि रामदास अब उसका पक्ष लेगा, इसलिए वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। रामदास अपनी गुस्सैल आंखें दिखाते हुए पत्नी पर चिल्लाया, तुम अपना काम देखो और मर्दों के काम में दखल मत दो। मालिक ने मुझे गाय ले जाने को कहा और मैं अपनी पसंद की गाय लेकर आया हूं। अगर तुमने इस बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। इस तरह रामदास ने अपनी मां और पत्नी दोनों को खरी खोटी सुनाई। उस दिन के बाद से रामदास बराबर अपनी मां को डांटता और पत्नी को धमकाता रहा। सास बहू दोनों उसके इस नए रवैये से हैरान थी। अब तो रामदास किसी का पक्ष न लेकर दोनों को डांटता और मारने पीटने की धमकी देता रहता। रामदास के इस गुस्सैल स्वभाव से दोनों डरने लगी। जब तक रामदास घर पर रहता वे दोनों भीगी बिल्ली बनकर रहती, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता दोनों आपस में उसकी बुराइयां करती और मिलकर उसे कोसती। रामदास एक ऐसा मसला बन चुका था जिस पर दोनों सास बहू एक हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों सास बहुएं मानो पक्की सहेलियां बन गई और रामदास उनका दुश्मन। समय बीतने के साथ साथ जब रामदास को यह एहसास हो गया कि उसकी पत्नी और मां में दुश्मनी की जगह मित्रता है, तो उसने भी उन्हें डांटना डपटना बंद कर दिया। कुछ समय बाद रामदास के घर एक संतान का जन्म हुआ और गौरी दादी बनकर बहुत खुश हुई। वे सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। अब दोनों सास बहू का समय उस बच्चे के साथ बीतने लगा। भावनगर गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से सबसे विशेष थे ब्राह्मण भोजन भट्ट। भोजन भट्ट उनका असली नाम नहीं था, बल्कि उनकी खाने पीने की हरकतों के कारण यह नाम मिला था। वैसे तो वे ब्राह्मण बड़े ही संकोची और डरपोक थे, परंतु खाने के मामले में उन्हें पेट के फटने का भय भी नहीं था और ना ही किसी प्रकार का संकोच था। वे अत्यंत पेटू थे। हालांकि दूसरों को भोजन कराने में वे महाकंजूस थे। गांव में किसी भी शादी समारोह में जाते तो इतना खाते कि खाने के बाद उन्हें घर तक चलना भी भारी पड़ता। तब उनका बेटा उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर घर पहुंचाता। एक बार भोजन भट्ट ने
अपने तीनों मित्रों को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। वे तीनों मित्र हैरान थे, फिर भी वे समय पर उनके घर पहुंच गए। उनके घर में भजन कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए, परंतु तीनों मित्र वहीं बैठे रहे कि शायद बाकी लोगों के जाने के बाद भोजन भट्ट उन्हें भोजन करवाएंगे। मगर 1.5 घंटा बीत जाने के बाद भी भोजन नहीं आया तो एक मित्र ने पूछ ही लिया कि भोजन कब मिलेगा। उनकी बात सुनकर भोजन भट्ट बोले, भोजन? कैसा भोजन? मित्रों ने याद दिलाया कि उन्होंने सबको भोजन पर बुलाया था, परंतु कंजूस भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, सुनने में कोई भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था, आपने भजन को भोजन समझ लिया होगा। फिर थोड़ा ठहर कर बोले, आज मैं आपको भोजन करा नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर भजन कीर्तन हुआ है। घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। तीनों मित्र समझ गए कि भोजन भट्ट उन्हें खाना खिलाने के लिए बहाने बना रहे हैं। खैर, वहां से निकल गए। परंतु उसी समय तीनों ने भोजन भट्ट को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद वे तीनों मित्र ब्राह्मण भोजन भट्ट से अलग अलग मिले और उन्हें रविवार को अपने अपने घरों में भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन भट्ट ने तीनों जगह भोजन करने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। एक दिन में 3 जगहों पर खाने की हिम्मत तो सिर्फ भोजन भट्ट ही कर सकते थे। उन्होंने बुधवार से ही घर से खाना छोड़ दिया। रविवार को सुबह सवेरे वे घर से निकल पड़े। चलने से पहले बेटे को खास हिदायत दी कि देखो, आज मैं 3 दोस्तों के घर भोजन करने जा रहा हूं। तुम ठीक 5 बजे बैलगाड़ी लेकर मेरे मित्र सरजू के घर पहुंच जाना, क्योंकि तीनों जगह भोजन करने के कारण मैं चल नहीं सकूंगा। भोजन भट्ट अपने दोस्त श्यामल के घर पहुंचे। श्यामल ने उन्हें बैठक में ठहराया और पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट 4 दिन से भूखे थे और उनके खाली पेट में चूहे कूद रहे थे। भीतर रसोई से तवे पर कुछ पकने की ध्वनि आ रही थी। यह आवाज सुनकर भोजन भट्ट जी प्रसन्न हो उठे और बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे कि कब वह व्यंजन उनके सम्मुख आएंगे। किंतु भीतर कुछ पक ही रहा होता तब तो वह उनके सामने आता। श्यामल की पत्नी ने खाली गर्म तवे पर पानी की छींटे मारकर ध्वनि उत्पन्न की और अचानक वह ध्वनि बंद हो गई। भोजन भट्ट जी सतर्क हो गए। तभी मित्र की पत्नी ने आकर सूचना दी कि सारे खाद्य पदार्थ बिल्ली उठा ले गई है और अब मुझे बाजार से दूसरी सामग्री लानी होगी। यह सुनते ही भोजन भट्ट जी के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत अपने दूसरे मित्र की याद आई और वे उसी क्षण उसके घर की ओर चल पड़े। सारे रास्ते वे श्यामल और उसकी पत्नी को कोसते रहे। रास्ते में ही उनका दूसरा मित्र मिल गया। वह बोला, अरे ब्राह्मण जी, सुबह श्यामल से मिला था। उसने बताया कि आपकी दावत उसके घर है, इसलिए मैंने कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूं और आपको भोजन कराने का मौका मेरे हाथ से चला गया। खैर, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। बेचारे भोजन भट्ट जी काफी देर तक भूखे पेट अपने दोनों मित्रों को भला बुरा कहने लगे। फिर कुछ हिम्मत जुटाकर तीसरे मित्र सरजू के घर की ओर चल पड़े। सरजू तो उन्हीं के इंतजार में था। उसने तपाक से उन्हें अंदर बुलाया और कहा, अरे ब्राह्मण जी, मुझे पता चला कि आपको बाकी दोनों मित्रों ने भी अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया था। अब मैं आपके पेट के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी ने उन्हें शरबत परोस दिया। वे दोनों कुर्सियों पर बैठ गए ताकि खुली हवा का आनंद ले सकें। आंगन में आकर भोजन भट्ट जी धीमी आवाज में बोले, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया। मैंने तय किया था कि तुम्हारे घर पर ही खाऊंगा। तभी सरजू की पत्नी आई और बोली, देखिए, मैं मां के घर जा रही हूं, शाम को देर से लौटूंगी। इतना कहकर वह फौरन वहां से चली गई। सरजू ने चिल्लाकर कहा, अरे सुनो तो, पर पत्नी ने मुड़कर भी नहीं देखा। इधर भोजन भट्ट जी का हाल देखकर सरजू अवाक रह गया। वे बेहोश होकर आंगन में लुढ़क चुके थे। शाम ठीक 5 बजे उनका बेटा बैलगाड़ी लेकर सरजू के घर पहुंच गया और भोजन भट्ट जी को उसी हालत में लाद कर ले गया। रास्ते भर वे बड़बड़ाते रहे, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक साथ 3-3 घरों की दावत नहीं खानी चाहिए, पर यह किसी की सुनते ही कब है। अब देख लिया नतीजा, इतना खा लिया कि बेहोश हो गया। जब ब्राह्मण भोजन भट्ट घर पहुंचे तो होश आया और उन्होंने अपनी पत्नी से खाना मांगा। पत्नी ने डांट कर कहा, अरे ब्राह्मण भोजन भट्ट जी, शर्म कीजिए, 3 घरों में खाना खाने के बाद भी पेट नहीं भरा।
परंतु उनकी पत्नी को सच्चाई मालूम नहीं थी कि ब्राह्मण भोजन भट्ट जी को किसी भी घर में भोजन नहीं मिला। जब उन्होंने अपनी पत्नी को असली बात बताई तो वह और सब उनकी कंजूसी और रूखापन पर खिलखिलाकर हंस दिए। उस दिन के बाद भोजन भट्ट ने मुफ्तखोरी और कंजूसी से तौबा कर ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।